हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा पेमेंट करने तक का, पेमेंट के बाद यहाँ पे प्रिंट आउट के साथ में पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए rrbapply.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म को फिल करने के लिए इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नोटिस आ जाता है, प्लीज नोट। यहाँ पे देखिए अगर आपने ALP टेक्नीशियन या फिर RPF कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ था या फिर जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आया था RRB का, अगर आपने वो फॉर्म फिल कराया तो यहाँ पे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछेगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में वो सेम टू सेम। इसके बाद दोबारा से नाम को कंफर्म करना है। देन यहाँ पे पूछता है कि आपने कभी नाम चेंज करा, अगर चेंज करा तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। तो कैलेंडर से आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपना सही डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद दोस्तों दोबारा से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को री एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आएगा, जेंडर को यहाँ पे जो भी आप जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आप जेंडर यहाँ है आपको चूज करना है। देन दोबारा से वेरीफाई करना है। देन यहाँ पे फादर नेम दोबारा डालना है, मदर नेम, इसके बाद मदर्स का नाम यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आधार वेरिफिकेशन। ठीक, तो आधार वेरिफिकेशन में दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ID कार्ड। ठीक है, बहुत सारे ID कार्ड आ जाएंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। ठीक है, जो भी आपके पास है आप चूज करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, कहाँ से इशू हुआ है, इसके बाद प्लेस ऑफ इशू आपको डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आधार कार्ड है, हम वेरीफाई आधार के थ्रू ही जाएंगे। तो आधार नंबर डालना है, इसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपने फॉर्म में डाला है, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है एज पर आधार। आपके आधार कार्ड में क्या डिटेल है। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में हाई स्कूल पे जो मार्कशीट में डिटेल है वही सेम टू सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है, वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका अलग है तो जैसे नाम यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे आपको नाम अलग से डालना पड़ेगा। इसका डेट ऑफ बर्थ अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग से। देन जेंडर भी अलग है तो जेंडर भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो भी यहाँ पे डिटेल है आपके आधार कार्ड में वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे चेक करना है, देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अगर आपका आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों पे सेम रहेगा तभी यहाँ पे वेरीफाई होगा। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर में आधार वेरीफाइड लिख के आ गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डाल देनी है। ठीक, तो यहाँ पे जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल ID पे एक OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर, इसके बाद जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करना है। तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें बनाना है पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के यहाँ पे जस्ट आपको पासवर्ड जो है आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप कुछ इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद दोबारा से आपको अपना पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरा एक बार मैच करना है। मैच करने के बाद अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई हैव रीचेक पे क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। हमारा सब कुछ सही है, हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट जो है जनरेट हो जाएगा और आप लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो आपने ईमेल ID बनाया है, ठीक है, ईमेल ID यहाँ पे डालना है या फिर मोबाइल नंबर। इसके बाद जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड, देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप इसमें लॉगिन होंगे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार का विंडो यहाँ पे आता है। पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसके लिए जस्ट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC यहाँ पे है। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको RRB चूज करनी है। ठीक है, कौन सी RRB के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जिस भी RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक RRB आप
आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रयागराज चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल रजिस्ट्रेशन में आपने डाला वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको मैच करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर तक आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फिल रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। देन इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी है आपको बताना है। देन रिलीजन यहाँ पे आपको बताना है, रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी आप हैं आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ पे मदर टंग मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है, तो हमारी हिंदी है, हम हिंदी चूज करेंगे। आपकी अगर गुजराती बंगाली भी अदर लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन आता है, आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजुअल मार्क्स आता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी पे कोई परमानेंट मस्सा या फिर कट का मार्क है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो यहाँ पे पूरा आपको नन लिख देना है अगर कोई भी मार्क नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से 2 मार्क यहाँ पे आपको बताने पड़ेंगे, अगर 2 मार्क है ठीक है, नहीं तो आपको नन यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी डिटेल में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। जैसे अगर आप OBC से आते हैं तो OBC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका नॉन क्रीमी लेयर का जो सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र हो वो यहाँ पे आपका लगेगा। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं, अब देखिए नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर आपको बता दूं तो एक छोटा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो OBC के हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका 8 लाख से इनकम कम है तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो जात प्रमाण पत्र आपने बनवाया है उसका सर्टिफिकेट नंबर मतलब प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद इशूज अथॉरिटी बतानी है, कहाँ से इशू हुआ है, ठीक है। तहसीलदार, DM या फिर जिन्होंने भी आपका इशू करा है वो आपको बताना है। देन यहाँ पे स्टेट बताना पड़ेगा कौन से स्टेट से इशू हुआ है। देन यहाँ पे डेट ऑफ इशू बताना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पोस्टल एड्रेस डिटेल। तो पोस्टल एड्रेस डिटेल में यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, इसके बाद परमानेंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस डालना है, इसमें आपको अपना स्टेट, देन यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। देन यहाँ पे पूरा आपको अपना एड्रेस प्रॉपर लिख देना है, गाँव का नाम, पोस्ट का नाम, सारी चीज़ यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे गाँव का नाम लिखना है। देन यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर क्लिक करना है। तो आपका दोनों एड्रेस यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका अलग अलग परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पे चेक मार्क हटा देना है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका परमानेंट है परमानेंट डालना है, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट डालना है, ठीक है। तो हमारे दोनों सेम है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आपको एक बार सेव पे क्लिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अदर डिटेल में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछता है एक्स सर्विसमैन आप हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यहाँ पे बतानी है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्क्राइब डिटेल आती है। तो यहाँ पे आपको देख लेना कि आपको स्क्राइब की जरूरत है राइटिंग के लिए, तो अगर है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे EBC सर्टिफिकेट के लिए आता है। EBC मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। तो अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो यहाँ पे जो है फीस में आपको काफ़ी छूट मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, हमें फीस में कोई छूट नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट आता है, क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। इसके बाद नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। यहाँ पे आपको बताना है कि आप करंट में कहीं काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में अगर कहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैंडिडेट का बैंक अकाउंट डिटेल डालना पड़ेगा, ताकि जब हम CBT 1 देके यहाँ पे आए, हमारा पेपर जब हो जाए उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी फीस यहाँ पे रिफंड होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, इसके बाद अकाउंट नंबर, देन दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। देन यहाँ पे IFSC कोड डाल के कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लास 10th और ग्रेजुएशन 2 मार्कशीट यहाँ पे हमें डिटेल देनी पड़ेगी दोनों की। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहले से यहाँ पे क्लास 10th की डिटेल आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ALP का फॉर्म फिल करा था तो हमारा यहाँ पे पहले से आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए जस्ट आपको क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको SSLC मैट्रिकुलेशन चूज करना है। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपके पास विंडो आएगा। तो स्टेट सबसे पहले आपको बताना है कौन से स्टेट से आपने करा है, देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पे बोर्ड
बोर्ड का नाम लिख देना है। ठीक है, बोर्ड का नाम लिखने के बाद यहाँ पे डेट आपका बताना पड़ेगा, कब आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ था वो आपकी मार्कशीट पे लिखा रहेगा। इसके बाद रोल नंबर, देन यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट जो है अपलोड करना पड़ेगा। इसके पहले अपलोड का ऑप्शन नहीं था, पर अभी यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मेरे में अपडेट आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो आप में ऐड का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे योर एजुकेशनल डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, तो हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आता है, क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो पोस्ट है एनटीपीसी, इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारा बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री चूज करना है। इसके बाद डिसिप्लिन में हमें दोबारा बैचलर डिग्री, देन यहाँ पे सब स्ट्रीम बताना है। सब स्ट्रीम में आपने बीए बीएससी क्या करा है आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो भी करा आपको बताना है। इसके बाद कौन से स्टेट से आपने करा है वो बताना है, कौन से जिले से आपने जो है यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। देन यहाँ पे रिजल्ट कब डिक्लेयर होता, फाइनल का आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक, देन इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी, क्या आपके पास कंप्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश में टाइप करने की जो प्रोफिशिएंसी है कि नहीं। अगर है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा बैचलर डिग्री की डिटेल भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड है, तो यहाँ पे अपलोडेड आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा नीचे आना है, तो नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, फोटो जैसी मैं आपको यहाँ पे इस समय दिखा रहा हूँ, इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, जिसमें आपका चेहरा प्रॉपर दिखता रहे। ठीक है, फोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पीछे जो बैकग्राउंड हो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपना ब्राउज करना है, इसके बाद अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कौन से आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रयागराज के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए हम एलिजिबल है। जो भी पोस्ट आपको पहले चाहिए, ठीक है, वो आपको सीरियल वाइज यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यहाँ पे पहले पे चाहिए, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद सेकंड वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से हमें यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई हैव एक्सरसाइज पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन में। ठीक है, डिक्लेरेशन में आई हैव नॉट अंडरगोन लैसिक सर्जरी यहाँ पे आ जाता है, इस पे आपको चेक मार्क करना है। देन यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे भी चेक मार्क करना है। देन यहाँ पे आपको अपने सिटी या जिले का नाम, यहाँ पे प्लेस का नाम बताना है। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, आपको पूरा देख लेना है, आपको पूरा मैच करना है। इसके बाद आई हैव रीचेक पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से सबमिट करने का ऑप्शन आना है, दोबारा से आपको सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 250 रुपए का जो हमारा पेमेंट है यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए अभी हम पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पे विथ रेजर पे का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ रेजर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप पे विथ रेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पेमेंट गेटवे लोड हो रहा है। तो पेमेंट गेटवे यहाँ पे जो है हमारे दोस्तों लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन है। ठीक है, नेट बैंकिंग एचडीएफसी का है, या एचडीएफसी के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पहला ऑप्शन पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप यूपीआई कार्ड एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन है, जो बहुत सिंपल है। आप अपने गूगल पे, फोन पे, किसी भी यूपीआई ऐप से यहाँ पे जैसे शो क्यूआर कोड पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड हमारे सामने आ चुका है। अब इस क्यूआर कोड को आपको अपने किसी भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, जस्ट वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पे बैक हो रही है, हमारा यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ गया है। तो अभी इसकी रिसिप्ट निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 का पेमेंट हमारा हुआ है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव करके रख भी सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो है बैक पे क्लिक करना है। आप बैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी एप्लीकेशन आपने किए होंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एनटीपीसी, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को पूरा देखने और प्रिंट आउट करने के लिए जस्ट आपको व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाता है। तो इसको आपको पूरा देखना है। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट करके या फिर इसको पीडीएफ में सेव करके रख भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का जो यहाँ पे ऑनलाइन होता है उसको ऑनलाइन कैसे करना है विथ पेमेंट। यहाँ पे मैंने आपको पेमेंट के साथ दिखाया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।